मानव शरीर के लक्षण, प्राणी के लक्षण कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल भक्ति से भगवान तक में। आपका पुनः स्वागत है। आइए आज बहुत बड़े ही अच्छे ज्ञानवर्धक प्रसंग की तरफ लेकर के चलेंगे कि मानव शरीर के लक्षण कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ मानव शरीरधारी प्राणी इतने कर्म खराब कर लेते हैं, अर्थात इतने अधिक पाप कर लेते हैं, जब वे बैल बनते हैं तो उनकी दुम पूंछ भी कट जाती है। केवल 8-9 इंच की शेष रह जाती है, उससे मच्छर मक्खी भी नहीं उड़ा सकते हैं। भक्तों, पहले खेतों की सिंचाई कुआं में बने रहट से होती थी। उस रहट को बैल से चलाया जाता था। वह मानव जब बैल बनकर कुएं का रहट चलाता था, उस समय जौ की खेती अधिक हुआ करती थी। उसका भूसा बैलों को खिलाया जाता था। उसमें तुस कांटे होते थे, उनको वह बैल भूखा मरता और खाता रहता था। यह हालत हुई उस व्यक्ति की जिसने भक्ति नहीं की उसकी। ऊपर के लोकों में स्वर्ग तथा नरक बने हैं। पुण्य के भोग के लिए प्राणी स्वर्ग जाता है तथा पापों के भोग के लिए नरक में कष्ट उठाता है, जहां पर असहनीय पीड़ाएं दी जाती हैं, अनेकों यातनाएं दी जाती हैं। परमात्मा ने विधान बनाया है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने के पश्चात, स्वर्ग नरक का पुण्य पाप भोगने के पश्चात प्राणी को एक मानव शरीर मिलता है। यह टर्न वाइज क्रमानुसार प्राप्त होता है। भक्तों, टर्न वाइज कहते हैं, जो क्रम से काम होता है उसे टर्न वाइज कहते हैं। मनुष्य शरीर में फिर से पति पत्नी संतान संपत्ति क्रमानुसार प्राप्त होती है। उस समय मानव शरीर धारी प्राणी यह मान बैठता है कि अगले जन्म में भी मनुष्य बनूंगा, ऐसे सुख बने रहेंगे। भक्ति करने की रुचि नहीं बनती है। मनुष्य यही सोचता है कि अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही बनेंगे, इसलिए वो भक्ति नहीं करना चाहता। इस प्रकार फिर मानव शरीर नष्ट करके भोला प्राणी मृत्यु उपरांत धर्मराज अर्थात परमात्मा के न्यायाधीश के न्यायालय में जाता है। वहां उससे पूछा जाता है कि आप क्या कर लाए अपने साथ। जो संपत्ति संतान आपने अपनी मान रखी थी वह तो पृथ्वी पर ही रह गई, यहाँ के लिए कुछ नहीं किया आपने। जब आप यहाँ से मानव शरीर प्राप्त करके जाने लगे थे, तब आपको कितनी बार समझाया था कि मनुष्य शरीर भक्ति करके भक्ति धन संग्रह करने के लिए मिलता है। तूने पहले बहुत मानव शरीर व्यर्थ किए हैं। अब सतर्क रह करके साधु संतों का संग करके सत्संग वचन सुनना, अपने कल्याण करना, अपना कल्याण जरूर करना। तूने कहा था कि हे भगवान, पहले बहुत गलतियां हुई हैं, मानव शरीर योनियों में भी महाकष्ट उठाया था। अब की बार ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। भोले जीव, तूने फिर से वही गलती कर दी। भगवान कहते हैं, भोले जीव, इतनी बार तूने अपनी गलतियों की क्षमा मांग ली और फिर से वही गलती कर दी। इतना कहकर उसके सामने वीडियो चला दी जाती है। तूने फिर से वही गलती की है। इतना कहकर के वीडियो जब चलाई जाती है, पहले की वार्ता तथा सर्व मानव शरीरों का क्रियाक्रम, नरक में यातनाएं जो पूर्व में भोगी थी, स्वर्ग के सुख से कभी कुछ पुण्यों का फल भोगा था, तथा वर्तमान के जीवन में जो कर्म किए थे वे भी चलचित्र हैं, फिल्म में दिखाए जाते हैं। भगवान के यहाँ फिल्म में जब दिखाए जाते हैं, उस समय उस मूर्ख प्राणी से धर्मराज जी कहते हैं, हे नादान, ये क्या किया है तूने। मनुष्य जन्म मिलना सुलभ नहीं है। तूने जितने भी मानव शरीर मिले हैं, ये परमात्मा ने दान दिए हैं। तेरे भाग्य में मनुष्य शरीर प्राप्त करना नहीं लिखा था। यह अनुदान पूर्ण परमात्मा देता है। तूने इस मानव शरीर के अनमोल समय की कीमत नहीं जानी, न समझी। उस समय उस जीव को साहस होता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई।
फिर दहाड़ मार कर रोता है, कहता है हे वत्स, दो महाराज गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मानव शरीर एक अवसर और दो अब की ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं। उसी समय धर्मराज उसके सामने प्रत्येक मानव शरीर प्राप्त करके पृथ्वी पर जाने तथा मानव शरीर व्यर्थ करके आने के समय जो जो बातें हुई थी उनकी फिल्म चलचित्र अर्थात वीडियो चला देते हैं और कहता है कि आप प्रत्येक बार ऐसा ही कहते हैं। अब तू जा, पहले नरक में, उसके पश्चात पृथ्वी पर वन कुत्ता, गधा, सुअर, फिर कभी जब शरीर मिले फिर कर लेना। हर बार मूर्ख बनता है और स्वयं को घोर कष्ट में डालकर आ खड़ा होता है। इतना कहते ही कर्मों के अनुसार अपना फल भोगने के लिए भेज दिया जाता है। प्रश्न इस चीज का है, क्या 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ही मानव शरीर प्राप्त होता है? मानव स्त्री या पुरुष का शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है भक्तों। एक तो 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के पश्चात मानव शरीर प्राप्त होता है, इसे कहते हैं कर्मानुसार टर्न वाइज। दूसरा मानव शरीर प्राप्त होता है शुभ कर्मानुसार, वर्षिप, जिसे किस प्राणी के शुभ कार्य अधिक होते हैं तो उसे तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। जो भक्त लोग भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, धर्म के अनुकूल रहते हैं, मरने के बाद में तुरंत ही उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुरुष जब किसी से परमात्मा की महिमा सुनता है वह तुरंत भक्ति करने लग जाता है। जैसा भी उसको ज्ञान होता है वैसी ही साधना वह अवश्य करता है। ध्यान रहे, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग करके साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध नामों का जाप या अन्य क्रिया करते हैं। उनको ना तो कोई सुख प्राप्त होता है और ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उनकी वह साधना भी व्यर्थ होती है। शास्त्र के अनुकूल जो नीति चलता है वो व्यर्थ जाता है। मित्रों, फिर भी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। यदि तुरंत उस मानव शरीर प्राप्त प्राणी को तत्वदर्शी संत नहीं मिलता और वह मनमानी साधना करके या नकली गुरु बना करके साधना करके अपना मानव जीवन नष्ट कर देता है, फिर 84 लाख योनियों के कष्ट उठाने पड़ते हैं, नरक का कष्ट भी भोगना पड़ता है। यदि पूर्ण संत मिल जाए तो वह प्राणी शीघ्र सत्य साधना स्वीकार करके अपना जीवन सफल बना लेता है। जैसे धर्मराज जी थे, वे तुरंत मानव शरीर प्राप्त प्राणी थे। उन्होंने परमात्मा के सत्य ज्ञान को समझा, पहले मनमाना आचरण कर रहे थे, नकली गुरु भी बना रखा था। तत्व ज्ञान प्राप्त के पश्चात सतगुरु की शरण में सत्य भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल बना दिया। मित्रों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।